हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे समस्याओं का समाधान के बारे में। मैंने कैसे लाइफ में आने वाली समस्याओं का समाधान किया और उन उस समाधान सूत्रों से आप भी कैसे समाधान कर सकते हैं, क्योंकि समस्याएं हर व्यक्ति की लाइफ में आती हैं। हर व्यक्ति चाहता है सफलता के शिखर तक पहुंचना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। हर जगह पर किसी न किसी रूप में समस्याएं आती हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि आसपास के लोगों के द्वारा जब टांग खिंचाई की जाती है, जब उनके द्वारा माहौल खराब किया जाता है, उस समय में हम कैसे अपना मानसिक संतुलन बना करके चलें, उस समस्या में हम कैसे सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। हम रुके नहीं, हमारा उत्साह ठंडा नहीं हो। तो आज मैं ऐसी ही चर्चा करूंगा कि आप जब आसपास का माहौल खराब होता है या अन्य कोई समस्याएं आ जाती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चाहे रिलेशन से रिलेटेड हो या लोगों के माहौल के रिलेटेड हो या और कुछ क्यों नहीं हो, तो उस समय में हम कैसे समाधान प्राप्त करें और किस तरीके से आगे बढ़ें, उसकी चर्चा करूं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, और वो है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के साथ साथ में शेयर करें, और इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके इस तरह के सपोर्ट से मेरा उत्साह बढ़ेगा और साथ साथ में मुझे भी लगेगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, जिससे कि मेरी लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आपके बीच शेयर करके मैं आप सबका समाधान कर सकता हूं। केवल आपका ही नहीं, बल्कि मैं उन चर्चाओं से, आपके सपोर्ट से, आपके कमेंट से मैं हर उस व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ना चाहता हूं, अपने से समाहित करना चाहता हूं, जो समस्याओं में जूझ रहा है, अभी लॉकडाउन में जूझ रहा है, कोरोना जैसी बीमारी में अपने आप को ऐसा ही समझ रहा है। ये भी एक हेल्प है, सहयोग है, और आपका ये सहयोग मैं चाहूँगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वो क्या चीज़ है। क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो वो समस्याएं आने के साथ में ही घबरा जाता है। वो समस्या को देखने से पहले ही उसके समाधान की तरफ भागता है और इस कारण से उसे समाधान नहीं मिलता है। एक स्टोरी से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक किसान था, वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। और बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनको बाहर की दुनिया में किस तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, पदार्थ आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है। वो तो अपनी किसानी में लगे रहते हैं और उसी से अपना पेट पालते हैं। वो किसान भी ऐसा ही था। एक दिन उसे कहीं से गिफ्ट के तौर पर एक घड़ी मिल गई और घड़ी के बारे में जाना तो उसे इतनी पसंद आई, इतना लगाव उसके मन में हो गया, और जहाँ भी अटैचमेंट जुड़ जाती है वहीं दुख प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज आप समझने का प्रयास करेंगे कि अटैचमेंट जो है दुख का कारण है, समस्या का कारण है। दूसरी चीज, अटैचमेंट के बाद उसने क्या किया, जब वो घड़ी हमेशा अपने पास में रखता, कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं होने देता। और संयोग की बात देखिए, एक दिन वो अपने जो पशु, गाय, भैंस आदि आदि जहाँ पर थे, जहाँ चारा और खिलाता था,
वहाँ पर चारा खिला रहा था और खिलाते खिलाते ही कहीं घड़ी इधर उधर हो गई। उसने घड़ी बहुत ढूंढी, मिली नहीं। वो इतना दुखी हो गया, उसकी प्यारी जो चीज़ थी वो कहीं चली गई थी। उदास मन से वो बाहर निकला और बाहर क्या हुआ कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और बच्चे भी संख्या इतनी थी 15-20 बच्चों की। तो उसने सोचा कि इतने बच्चे जब मेरी घड़ी ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो उन्होंने बच्चों को कहा कि आप लोग, अरे बच्चों, मेरी यहाँ पर घड़ी गुम हो गई है, जो ढूंढ के दोगे उसे मैं इनाम दूंगा। और बच्चों को क्या चाहिए? इनाम चाहिए। जहाँ से भी इनाम मिलता है, प्राइज मिलता है, तो बच्चे उस तरफ चले जाते हैं। वो बच्चे होते हैं, ये भी नहीं देखते कि वो प्राइज किस चीज़ के लिए मिला रहा है, किससे मिल रहा है, क्या है। प्राइज मिलना चाहिए। प्राइज बड़े बड़े चले जाते हैं प्राइज के पीछे। तो जहाँ पर भी सम्मान, लोगों को सम्मान ही चाहिए होता है। और जहाँ सम्मान, प्राइज, पुरस्कार कुछ भी मिलता है, वहाँ लोगों का ध्यान जाता है, वहाँ लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ अगर उस प्राइज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ करना भी पड़े तो वो करने के लिए रेडी होते हैं। बच्चों ने ऐसे ही किया। बच्चे घड़ी ढूंढने लग गए। सब ने ढूंढी घड़ी, लेकिन कहीं घड़ी नहीं मिली, किसी को नहीं मिले। सब उदास हो गए बच्चे, क्योंकि घड़ी नहीं मिली तो प्राइज भी नहीं मिलेगा, पुरस्कार नहीं मिलेगा। सारे बच्चे चले गए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा बाहर तो निकल गया था, लेकिन फिर से उसने कहा किसान को कि बाबा, मैं एक मौका और चाहता हूं, अब मुझे एक मौका दीजिए, मैं घड़ी ढूंढ के दूंगा। किसान ने सोचा कि इतने सारे बच्चे मिलकर के ढूंढ नहीं पाए हैं और ये बच्चा कह रहा है कि मुझे एक और मौका दीजिए, लेकिन उसके दिमाग पर, उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंट है, जो सौम्यता है, वो उसको हाँ करने के लिए मजबूर कर दिया। किसान ने हाँ कर दी। बच्चा अंदर गया, लेकिन घड़ी ढूंढने नहीं लगा। उसने पता है क्या किया? उसने अंदर जाकर के आंख बंद करके एक जगह पर वो बैठ गया। शांत चित्त से, एकाग्रता के साथ में वो बैठा और कुछ ही क्षण बैठा होगा। बैठने के बाद में कुछ क्षणों में वो उठा, उठ करके एक जगह गया, रेत को इधर उधर किया और घड़ी मिल गई और वो घड़ी किसान को ला करके दे दी। किसान आश्चर्यचकित हो गया। वो देख रहा था उस बच्चे को कि उसने तो ढूंढी नहीं, केवल बैठा था आंख बंद करके एक जगह गया और लेके आ गया। तो उसने कहा कि अरे, तुमने इतनी जल्दी घड़ी कैसे ढूंढ ली? क्या तुमने इन बच्चों से छिपा करके रखी थी? उसने कहा नहीं, मैंने क्या किया, आंख बंद करके दिमाग को शांत किया, मन को शांत किया और मैंने एकाग्र किया उस वस्तु कर। क्योंकि घड़ी जो है चलती है, टिक टिक की आवाज़ करती है। मैंने शांत मन से वो टिक टिक की आवाज़ सुनने का प्रयास किया और जब टिक टिक की आवाज़ मैंने सुन ली तो उस दिशा की तरफ मैं गया और ढूंढा और घड़ी मिल गई मुझे। कितना सुंदर आंसर था, कितना सुंदर प्रयास था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम समस्या से घबराए बगैर समस्या को ही समझने का प्रयास करते हैं तो हमें समस्या के अंदर समाधान मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग समस्या से घबराइए मत। जब समस्याएं लाइफ में आए तो समस्या को समझने का प्रयास करिए, उसका विश्लेषण करिए, उसका पोस्टमार्टम करिए और कहीं न कहीं आपको समस्या में ही समाधान मिल जाएगा। और समस्या में समाधान मिल जाएगा तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपने इस स्टोरी से मैंने जो चीज़ सीखी वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, समस्या में घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है और समस्या को समझना है, जिससे कि उसी से अंदर में मैं समाधान निकाल सकूं। दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि लोगों को, आसपास के लोगों को आप सम्मान दोगे, उनकी बात अच्छे से सुनोगे
तो वो लोग जो समस्या पैदा कर रहे हैं वो समस्या नहीं, आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तीसरी चीज़ मैंने जो सीखी वो है किसी से भी इमोशनली अटैच मत हो। अटैचमेंट है वो नहीं होगी तो अपने आप समस्याओं से दूर रहोगे। ये 3 चीज़ें मैंने सीखी। आप भी इन 3 चीज़ों को पकड़िए और समाधान ढूंढिए, समाधान पाइए, सफल बनिए, यही मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियो सुनने को चाहिए, देखने को चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे पेज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए। इसी